बिलासपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। शांत, हरा भरा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ अजीब सी कुछ घटनाएं घट रही थी। रमेश, अरे भाग्यवन, दाल भात के साथ थोड़ा प्याज मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सुनीता, सुनिए जी, घर में तो प्याज नहीं है। अरे भाग्यवान, क्या बोल रही हो, कल ही तो मैं खेतों से इतना सारा प्याज लाया था। वो सब कहाँ गया? सुनीता, जी मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद परेशान हूँ, आखिर सारा प्याज चला कहाँ जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनीता बाहर जाते हुए, रुको अभी आई। दरवाजे पर मीना खड़ी, बोली, अरे भाभी, जरा प्याज मिल जाए तो तुम्हारे भैया खाना खा ले। तुम्हें तो पता है उनका बिना प्याज के पेट ही नहीं भरता। सुनीता उदास होते हुए, मीना, में प्याज कहाँ से दूँ, घर की सारी प्याज तो पता नहीं कहाँ चली गई। अब तो मैं प्याज देखने तक के लिए तरस गई हूँ। मीना, भाभी, मुझे लगा ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। तभी गली में शोर मचने लगा, सभी आपस में, अरे मेरे घर से सारी प्याज कहाँ चली गई। लोगों में तो इस बात से हड़कंप मच गया, सभी सोच में पड़ गए, आखिरकार घरों की प्याज गई कहाँ। लोग जब भी प्याज का कुछ बनाने का सोचते, प्याज ही नहीं होती। इस घटना से लोग बड़ा परेशान हो गए। रामू काका ने गुस्से में कहा, हमारा प्याज कौन चुरा रहा है? कोई इंसान नहीं हो सकता, इतना जोखिम तो चोर भी नहीं लेता। गांव वालों ने रात को निगरानी रखने का फैसला किया। सब टिमटिमा रही लालटेनों के साथ छुपकर बैठ गए। आधी रात को अचानक पीछे के रास्ते से किसी के गुर्राने जैसी आवाज आई। सबकी सांसें अटक गईं। धुएं की एक हल्की सी लकीर उभरी और उसके बाद एक परछाई दिखाई दी। लोगों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। सारे गांव वाले डर कर चिल्लाने को हुए ही थे। चुड़ैल गुस्सा करते हुए बोली, क्या हुआ, चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे किसी चुड़ैल को देख लिया। ये सुनकर गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी ये सुनकर रामू काका बड़ा हिम्मत करके बोले, देवी जी, आपको हमसे क्या चाहिए? रामू काका की बात सुनकर चुड़ैल बोली, मुझे बस प्याज चाहिए। रामू काका हकबका गए। प्याज? चुड़ैल, और प्याज? चुड़ैल ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, सदियों पहले एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया कि मैं इंसानों को नहीं खा सकती, लेकिन मुझे प्याज के पकौड़े बहुत पसंद हैं। बिना प्याज के पकौड़े कैसे बनाऊं? इसलिए मैं रात को चुपके से प्याज उठा ले जाती हूँ। गांव वाले हंस पड़े। प्याज चुराने के डर ने सबको परेशान किया और असल में चुड़ैल सिर्फ पकौड़े की शौकीन निकली। रामू काका बोले, अरे चुड़ैल देवी, चुराओ मत, हम खुद दे देंगे, तुम बस डराना मत। उसी दिन से गांव वालों ने चुड़ैल के लिए हर मंगलवार प्याज की एक टोकरी बाहर रखनी शुरू कर दी। रात को चुड़ैल आती, प्याज लेती और बदले में आंगन में गरम गरम प्याज के पकौड़े छोड़ जाती। और कहते हैं, जिस गांव में चुड़ैल पकौड़े बांटे, वहां कोई चोर पैर नहीं रखता। गांव अब भी पहले जैसा शांत है, बस फर्क इतना है, कभी कभी रात में हवा के साथ पकौड़ों की खुशबू भी आती है।